कोई भी होता है काम करने वाले होने चाहिए। काम करने वाले में जावेद साहब का तो कोई नामो नहीं है, कोई जानता भी नहीं है उसको। एक है जावेद साहब, बस। अख्तरुल ईमान को ही हम लोग वोट देंगे पतंग छाप। कितने बार करेगा? एक बार दो बार, हर बार नहीं होगा ना ऐसा। काटेगा कौन? वोट तो ये लेके आएगा, वोट तो वो लोग काट रहा है। यहाँ का समस्या क्या है? हम लोग को यहाँ नेता चाहिए बोलने वाला, संसद में लड़ने वाला, जो लड़ने वाला जो संसद में बोलेगा वही नेता चाहिए। नहीं हम लोग वो सब नहीं, उसका बारे में हम लोग नहीं देखे भी नहीं तो हम बोले भी नहीं, हमने आज तक नहीं। रमजान पुल वाला रोड जाके देखिए, वहाँ पर इतना गड्ढा और ये किया हुआ है, उसको नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, ओवैसी बहुत काटने नहीं आ रहा है। ओवैसी अगर नहीं आएगा, अगर ओवैसी तो ऐसा होगा भी नहीं ना। यहाँ पे जिस हिसाब से जितना चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग का तो कोई यहाँ पे मूल्य नहीं रखता है। कोई हम लोग का दर्द सुनने के लिए राजी नहीं है। कितना बार एक बार बाहर आया, बहुत बड़ा बाहर आया था, एक बार दो बार बाहर आया हम लोग का किसी चकला में, कोई नहीं आया। कितना तबाह हुआ, कोई बेघर घर का रोड में सोया था, कैसे कैसे आदमी रहा, कैसे एक बार कोई एमएलए कोई एमपी तक नहीं आया। 26 को चुनाव होना है जी। तीनों पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, बहुत कम समय बचा है जी। तो क्या लगता है आपको, तीनों पार्टी में से मुस्लिम समाज के ही प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया है, लग रहा है आपको कौन बाजी मार सकता है? सवाल मुस्लिम से नहीं है, मुस्लिम ये नहीं, काम पर डिपेंड करता है। कुछ भी कोई भी होता है, काम करने वाले होने चाहिए। काम करने वाले में जावेद साहब का तो कोई नामो नहीं है, कोई जानता भी नहीं है उसको। एक है जावेद साहब, बस। बाकी उसका कोई काम नहीं है, आज तक कोई काम किया ही नहीं है वो, तो उसके बाद तो कोई बातें नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और रही बात मुजाहिर साहब, मुजाहिर साहब तो मतलब कि वो एमपी के लेवल के हैं ही नहीं। एमएलए का एक मास्टर है वो। मास्टर एक होता क्या है कि मुखिया और एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा, एमपी का तो कोई उसके पास है ही नहीं। रही बात अख्तर साहब है, अख्तर साहब वही है जो मतलब कि कहीं से भी अपना कोई भी पोजीशन में जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम सभी आदमी, हम लोग सारे अपना चकला से हम जो बोल रहे हैं अभी, हम लोग सारे मतलब जो है यहाँ क्या कहते हैं कि अख्तरुल ईमान को ही हम लोग वोट देंगे पतंग छाप पर, और पतंग छाप ही इंशाल्लाह वही निकलेंगे इस बार। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम एमआईएम को तो यहाँ खाता भी नहीं खोलेगी, वोट कटवा है। आप कैसे वो कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी से कांग्रेस और इनकी जो और अलायंस में जो पार्टियां हैं, बीजेपी से वो लड़ रही हैं, तो आप कैसे बीजेपी को जिताने का काम ये लोग कर रहे हैं, ऐसा कह रहे लोग? कहने वाला कुछ भी कह दे, उससे क्या मतलब होता है हमको? इससे पहले भी तो हुआ, यहाँ एमएलए जीत के आए, कौन सा बीजेपी क्या किया? यहाँ से तो पहले 4 एमएलए 5 एमएलए जीत करके गए ना। चलो कोई आदमी धोखाधड़ी किया, पीछे से चूड़ा मारा, उससे क्या होता है? कितने बार करेगा? एक बार दो बार, हर बार नहीं होगा ना ऐसा। आप उनको समझ में नहीं आया कि एमएलए में क्या हुआ? दिखा दिया सबको। उसी तरह से एमपी में पता चल जाएगा, दिखाएगा सबको, तब पता चलेगा कि कौन किस पोजीशन में है। बीजेपी को का मतलब ही नहीं होता है कि बीजेपी का कैसे बीजेपी को वो ये करेगा, वोट काटेगा कौन? वोट तो ये लेके आएगा, वोट तो वो लोग काट रहा है। अच्छा, वोट ये लोग काट रहे हैं, वो लोग काटेगा। यहाँ तो हम लोग सारे वोट इनको दे, वोट कट्टू तो वो लोग है, वो लोग क्या करेगा? एक शाहनवाज जीत के ले चला गया था, उसके बाद क्या? कोई मतलब नहीं होता है। ये तो जावेद साहब हुआ, ये मुजाहिर साहब, इन लोगों का कोई वो है ही नहीं, प्रतिद्वंद्वी है नहीं कोई जो मतलब उसके टक्कर में तो है ही नहीं। खड़े होने का तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर जैसे आपने जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप वोट दे रहे हैं, 5 विधायक उनके थे, 4 तोड़ लिए गए हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे क्या भरोसा है अख्तरुल ईमान का कि वो टिक पाएंगे? हो सकता है उनको भी तोड़ लिया जाए। वो तो कांग्रेस को भी तोड़ दिया था बीजेपी ने। आप देखिए पीछे जाकर के कैसी स्टेट में कांग्रेस को तोड़ना, ये तोड़ना, वो अलग बात है। कब किसकी दाव चलेगा वो पता चल जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही मौका जो हम भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये अपना अपना दाव चलते रहता है, ठीक है। उससे हमेशा नहीं होगा, एक बार चलता है, 2 बार चलता है, हर बार नहीं चलेगा। अब ये बात देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा ऑर्डर। ये तो एक बार धोखा खा गया, बार बार तो खाएगा ऐसा। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप लेके जा रहे हैं कि वो ये लोग नहीं कर पाए हैं और आपको उम्मीद है कि ये लोग कर पाएंगे, एमआईएम के लोग कर पाएंगे जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या समस्या है? हमारे तो हम लोग देखो गाँव से एक नुक्कड़ से ही हैं, छोटे मोटे नुक्कड़ से ही हम लोगों का समस्या क्या है? जैसे कोई राशन उसन का बांटेगा, हमारे यहाँ अलवा चावल चलता है, हमको अलवा चावल नहीं चाहिए, उसना चावल चाहिए। हमारे यहाँ अलवा चावल नहीं, हमको उसना चावल चाहिए। इस समस्या हम अख्तर साहब के पास रखे हुए हैं। वो बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे। जावेद साहब के पास हम गए तो वो बोला हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कुछ कार्डधारी का 40 कार्ड इकट्ठा बंद हो गया। जावेद के पास हम गए, खुद गए हैं हम, और जावेद साहब नहीं कर पाया है। और जावेद साहब के पास हम एक बार नहीं बल्कि 5 बार गए कि सर गरीबों का कार्ड बंद कर दिया, आप चालू करवा दीजिए।
बोला वो मेरा काम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, हमको और काम है, हम जा रहे हैं दिल्ली। वो दिल्ली गया, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया। राजा आदमी का ख़ानदानी है वो, उसको तो एमपी में खड़ा होना ही नहीं चाहिए, बिना मतलब का खड़ा हुआ है। गरीब गुरबाओं को धोखा देने के लिए 5 साल तो बर्बाद कर दिया। अब फिर अब जो क्या करेगा पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील अख्तर है। जमील अख्तर है। क्या कह रहे हैं ये लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं? यहाँ का समस्या क्या है, हम लोग को यहाँ नेता चाहिए बोलने वाला, संसद में लड़ने वाला, जो संसद में बोलेगा वही नेता चाहिए। और यहाँ का नेता वो सब ये नहीं है। और नेता वही अख्तर साहब है, एक संसद में बोलने वाला, लड़ने वाला वही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जावेद तो बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो हम लोग चेहरा भी नहीं देखे, जब से जीता है तो चेहरा भी नहीं देखे, कैसा जावेद है कैसा क्या। वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत काम करते हैं, 1-1.5 लाख किलोमीटर आपके लिए पैदल चल दिए हैं, बहुत अच्छे नेता। नहीं, हम लोग वो सब नहीं, उसका बारे में हम लोग नहीं देखे भी नहीं, तो हम बोले भी नहीं, हमने आज तक नहीं। हम लोग का नेता यही है, अवैसी है। और अख्तर साहब संसद में भी बोलता है, गरीबों का दुख दर्द भी देखता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। किशनगंज में यही नेता एक तो है अख्तर साहब, नहीं तो इससे बढ़कर आज नेता कोई नहीं है। अच्छा, क्या नेता था एक तो क्या तस्लीम साहब था, अभी तो वो मर गया, उसके उतार यही नेता होगा, अख्तर साहब होगा, नेता कोई नेता नहीं होगा। हमारे जो अभी सांसद बने थे जावेद साहब, वो गांव देहात तो छोड़िए, किशनगंज का रोड जाके देखिए, गांधी चौक वाला रोड जाके देखिए, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं चूरीपट्टी का रमजान पुल वाला रोड जाके देखिए, वहाँ पर इतना गड्ढा और ये किया हुआ है, उसको नज़र नहीं आ रहा है। तो गांव देहात में क्या आएगा, किशनगंज में ही तो वो मतलब है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो इसके लायक नहीं है। जीतने के बाद उसका शकल नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ कौन सा गुफा में जाकर घुस जाता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग अगल बगल में ही रहते हैं, कहीं चलो दूर में जाके रहते हैं चलो, जबकि उसके बगल में रहते हैं, लेकिन उसको नज़र नहीं आ रहा है। जब 5 साल गुजर गया, जब इलेक्शन का टाइम आया, तब जाके देख रहे हैं कि सब मतलब भीड़ रहे हैं। अब सब चुनाव के टाइम पे सब लोग फिर रहे हैं। हाँ, चुनाव के टाइम में सब निकल रहे हैं गुफा से अपना अपना। क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं? एक तरफ जहां बीजेपी को हराने में विपक्ष लगा हुआ है, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं कि ओवैसी वोट काटने आएगा? ये किस तरह की बात करें कि उसको जिताएंगे? नहीं, ओवैसी वोट काटने नहीं आ रहा है। ओवैसी अगर नहीं आएगा, अगर ओवैसी तो ऐसा होगा भी नहीं ना। यहाँ पे जिस हिसाब से जितना चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग का तो कोई यहाँ पे मूल्य नहीं रखता है, कोई हम लोग का दर्द सुनने के लिए राजी नहीं है। कितना बार एक बार बाढ़ आया, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, एक बार 2 बार बाढ़ आया हम लोग का किशनगंज चकला में, कोई नहीं आया। कितना तबाही हुआ, कोई बेघर घर का रोड में सोया था, कैसे कैसे आदमी रहा, कैसे कैसे एक बार कोई एमएलए कोई एमपी तक नहीं आया। ऐसे मतलब हम लोग कहते हैं। और अख्तरुल इमाम साहब हम लोग को आया, थोड़ा बहुत जो भी किया वही हेल्प किया है, और हमेशा वो आता है, हर चीज़ में आता है वो। जब भी वो कुछ होता है, कुछ भी होता है, मान कर रोड नहीं बनता, कुछ आने की तकलीफ, किसी को परेशानी दिक्कत कोई भी किसी का कुछ भी हो जाता है गलत, तो अख्तरुल इमाम साहब आता है। बाकी ये लोग तो बिल्कुल नहीं, फ़ोन नहीं उठाता है ये लोग, तो आएगा कहाँ से, टाइम नहीं है किसी को। जावेद आलम को तो हम भी 15 साल से वोट दे रहा हूँ, लेकिन जावेद आलम को मैं 2 बार वोट दिया हूँ, लेकिन मैं एक बार उसका शकल तक नहीं देखा हूँ, एक बार भी उसका शकल नहीं देखा हूँ। कोई अपना दर्द बताने के लिए कभी वो आया ही नहीं है किशनगंज चकला में। किशनगंज चकला में मैं कभी उसको नहीं देखा हूँ। उस दिन भी आया था थोड़ा बहुत, ऐसे करके मैं चला गया, जैसे हम लोग जैसे पूछा थोड़ा सा आया, मैं चला गया। जैसे कि लगता है कि कोई राजा, कोई जैसे कि वोट मांगने के लिए सिर्फ आया था, जैसे कि कोई राजा आया है, उसी तरह से डीजे बजा करके आया, चला गया।